को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। फिनाले हुआ 9 तारीख को, वहाँ पे मैंने मिस ऑलराउंडर विन किया। वाकई बेटियां किसी से कम नहीं होती। अभी हाल ही के दिनों में दिखाया था जिसमें पूजा कुमारी ने जेपीएससी में 6ठा रैंक हासिल कर पूरे हज़ारीबाग को गौरवान्वित किया। चाहे बात खेल की हो, मॉडलिंग या सिंगिंग क्षेत्र की हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बेटियां नाम रोशन कर रही है। आज मैं एक ऐसे ख़ास बेटी के साथ मौजूद हूं जिन्होंने हाल ही में मिस ऑलराउंडर का खिताब जीता है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। शुभांगी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको इस ख़ास मोमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई, इस सफलता के लिए। तो सबसे पहले चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जो मुझे जानकारी मिली है शुभांगी आपके बारे में कि आपका सिंगिंग का शौक़ बहुत था और अभी भी है बरकरार। तो सिंगिंग से बात शुरू करूं और इस बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी जो मधुर आवाज़ है उससे उनकी शुरुआत हो और उन्हें आप अपनी जो मधुर आवाज़ है वो सुनाएं। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा। दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। माशाल्लाह, बेहतरीन आवाज़ है आपकी। सिंगिंग में इतना अच्छा आप कर रही थी, आप क्लासिकल भी सीखी हैं कुछ दिन, उसके बाद फिर मॉडलिंग के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? सबसे पहले मेरा सिंगिंग में और डांसिंग में मैं बहुत पैशनेट थी। बचपन में मुझे सिंगिंग के लिए मैं वॉइस ऑफ गढ़वा में पार्टिसिपेट भी किया था मैंने, जिसमें मुझे 5th पोजीशन मिला था, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो था। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे जगह पे गई, मेरे पापा का जॉब था तो उसमें ट्रांसफ़र हुआ था। तो उस टाइम सिंगिंग मुझे छोड़ना पड़ा था, लेकिन मैं खुद से कंटिन्यू कर रही थी। मैंने क्लासेस नहीं लिए थे, मैं खुद से ही कंटिन्यू कर रही थी, मैं रियाज़ कर रही थी। और उसके साथ साथ मुझे डांसिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। मैं डांस खुद से ही सीखी हूँ, जैसे वीडियो ये सब देख करके। मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी डांसिंग के लिए, सिंगिंग के लिए। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं देखा करती थी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, तो मुझे इन सब का भी शौक़ हुआ कि मुझे करना चाहिए। तो फिर जब मेरा 12th हो गया तो मैंने अमित सर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड तरंग ग्रुप के द्वारा मिस क्वारंटाइन इंडिया का शो की पोस्टर देखा था मैंने। अच्छा। तो मैंने सर से बात की, उसके बाद मैंने उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट किया। उसमें मैं सिलेक्ट हुई। वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ग्रूमिंग सेशन प्रोवाइड किए गए थे। वो एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, तो वहाँ हमें बहुत सारे अच्छे से रैंप वॉक ये सब सिखाए गए थे, बहुत अच्छे, सब ऑनलाइन थे। संचिता मैम ने मुझे रैंप वॉक सिखाया था उस टाइम। फिर मैंने वहाँ पे इसे बरकरार रखा, मैं वहाँ की फाइनलिस्ट भी बनी और मैंने मिस पॉपुलर फेस ऑफ इंडिया का खिताब वहाँ पे जीता था। अच्छा, ये कब की बात है? ये पिछले साल की बात है। अच्छा, वो कोरोना काल के दौरान की आप बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे सर ने फिर कुछ दिन के बाद मिस झारखंड फेम का पोस्टर भेजा था। मैंने सर से पूछा कि सर कहाँ पे ऑडिशंस है, तो सर ने कहा हज़ारीबाग में ऑडिशंस है। मैं ऑडिशन में गई, मेरा ऑडिशन वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैं वहाँ पे ऑडिशन में सिलेक्ट हुई फाइनलिस्ट के लिए। जब मैं वहाँ सिलेक्ट हुई मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऑफलाइन भी ये सब कर सकती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने किया। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मैंने खुद से भी प्रैक्टिस किया और मेरा पिछला शो की जितने भी ग्रूमिंग सेशन थी उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। मैंने इसे जारी रखा। फिर मैं फ़िनाले में गई,
लेकिन उसी के कुछ दिन पहले मेरे मामा का डेथ हो गया था, जस्ट फिनाले के 5 दिन पहले। तो मेरी मम्मा यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे रहती थी। मेरी फिर मम्मी से बात हुई, मम्मी बोली कि मैं आ जाऊँगी। मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। पापा ने बोला जो हुआ हुआ, तुम अपना प्रैक्टिस जारी रखो। तो मैंने इसे कंटिन्यू रखा। फिर मैं रांची गई, वहाँ पे मेरे फिनाले हुए। वहाँ पे हमें ग्रूमिंग तानिया मैम के द्वारा दी गई, जो कि मिस ग्लोब इंडिया रह चुकी हैं। वहाँ हमारी ग्रूमिंग 2 दिन की हुई, ट्रेनिंग, रैंप वॉक, सब कुछ सिखाया गया। फिर वहाँ पे फिनाले हुआ 9 तारीख को। वहाँ पे मैंने मिस ऑलराउंडर विन किया। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आपने जो ये जर्नी के बारे में बताया, तो जाहिर सी बात है कि किसी बच्चे की कामयाबी के पीछे माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है, और आपके माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिला। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ जो बताई, वो एक मार्गदर्शन के तौर पर आपको एक सर भी मिले। वो सर के बारे में आप क्या बता रहे थे? वो एक सर है हमारे, अमित कुमार गुप्ता सर। वो तरंग ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र हैं, और मैंने उन्हीं के द्वारा ही, उनसे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। उन्होंने ही मुझे सब गाइड किया है कि कैसे मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है, कैसे रैंप वॉक किया जाता है, कैसे मीडिया के साथ इंटरैक्ट हुआ जाता है। सब चीज़ मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मतलब अब आप सीख चुकी हैं कि मीडिया के साथ भी कैसे इंटरैक्ट करना है। अच्छी बात है। तो चलिए, इसी सिलसिले में मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। अब इससे थोड़ा हट के मैं बात करता हूँ आपके शुरुआती दौर, जैसे आपकी पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ से हुई। अगर मैं बात करता हूँ 10th की, तो आपने वो कहाँ से किया? स्कूल लेवल पे आप किस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेती थी, वो हमारे दर्शक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, मैंने 10th DAV स्वांग बोकारो से किया है। वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट भी करती थी, वहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते थे, सिंगिंग के, डांसिंग के। फिर हमारा एक बार बेस्ट स्टूडेंट का एक राउंड हो रहा था, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ और भी CCA एक्टिविटी को लेकर के विनर डिसाइड कर रहे थे। तो उसमें भी मैंने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीता था। फिर उसके बाद जब मेरी 10th कंप्लीट हुई, मैं हज़ारीबाग आ गई। वहाँ पे मैंने विवेकानंद सेंट्रल स्कूल में 12th की पढ़ाई वहाँ से की मैंने। वहाँ भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। मतलब स्कूल लेवल से ही आप विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करती रही, और उसी का नतीजा है कि ये आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहा, और आज आप यहाँ पे। अच्छा, अब आपके पास 3 चीज़ें हैं। आपने जैसा कि बताया, आप भी, हम लोगों ने आवाज़ भी सुनी, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, सिंगिंग है, डांसिंग है, और अब आपने अपने सर से प्रेरित होकर के अब आप मॉडलिंग की ओर रुख कर रही। ये तीनों क्षेत्र आपके पास है, तो ये तीनों को लेकर के आप आगे चल रही हैं, या फिर किसी एक पे फोकस करने वाली हैं? मैं तीनों को लेकर आगे चलूँगी। मैं मॉडलिंग में ज़्यादा फोकस करूँगी। मॉडलिंग में टैलेंट भी मैटर करता है, तो जब आपके पास टैलेंट होगा तब आप मॉडलिंग में आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ शुभांगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, ख़ास करके जो, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, तो मॉडलिंग नाम सुनते ही लोगों के जहन में जो है वो नकारात्मक चीज़ें आती है। तो चूँकि आप अभी इस क्षेत्र में जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने गुरुजन से बहुत कुछ इस बारे में सीखी होंगी। उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मॉडलिंग एक बहुत अच्छी लाइन है। वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है, बस ये हम पे डिपेंड होता है कि हम क्या करें। अगर हम अच्छे से रहेंगे तो फिर सब सही से रहेगा। अगर हम ही गलत करेंगे तो सबको सोचेंगे यही कि गलत लाइन है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल में कुछ विन करती हूँ, तो मैं झारखंड को बस यही बताना चाहूँगी कि मॉडलिंग कोई गलत चीज़ नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग आगे बढ़े हैं, बहुत अपना नाम कमाए हैं, और ये करके हम समाज सेवा भी कर सकते हैं। तो मॉडलिंग में कुछ भी गलत नहीं होता है। अगर हम सही से रहे तो सब सही होता है। एक वक्त तो ऐसा भी था जब फिल्मों में जो है ख़ास करके लड़कियां नहीं आती थी, अगर कोई आ भी गई तो उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से लोग देखते थे। एक वक्त वो भी था। अब एक वक्त ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो इस क्षेत्र में आएँ। उसे ही आपने कहा, लेकिन वो जो चीज़ें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, मैं चाह कि आपकी ज़ुबानी ही लोग समझें। तो आप बता रहे कि मॉडलिंग का क्षेत्र अच्छा है।
अब आप मॉडलिंग में आगे क्या करने वाली हैं, किस तरीके की योजनाएं हैं आपकी? मैं मॉडलिंग में और आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ मैं इंटरनेशनल लेवल की कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतूँ और वहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट कर पाऊँ ब्यूटी विद ब्रेन का। जैसे कि सब बोलते हैं मॉडलिंग करते करते मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, बहुत लोगों के एग्ज़ाम्पल हमने सुने हैं। मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहती। जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा है मिस मानुषी चिल्लर का, वो डॉक्टर भी हैं और वो इतनी अच्छी मॉडल भी हैं, उन्होंने मिस वर्ल्ड भी विन किया है। तो मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे अपना ये काम भी करना चाहूँगी। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बन के कुछ इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विन करके मैं सबको बताना चाहूँगी कि मॉडलिंग में किसी का मतलब पढ़ाई भी मैटर करता है। अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे ब्यूटी विद ब्रेन का। ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमारी सोच, अगर हम सही और सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं, उस दिशा में जब हम आगे बढ़ना शुरू करते, तो जाहिर सी बात है सफलता भी मिलती है। और वो जो चीज़ें जो मैं सोच करके आगे बढ़ रहा हूँ, वो सोच भी जो है वो निरंतर हमारा आगे बढ़ता जाता है। जैसा कि अभी आप सभी को शुभांगी ने साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई भी बहुत मैटर करता है, इसलिए जो भी लोग जो पढ़ाई से हटकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो सिंगिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, या फिर वो गायकी हो, या अन्य कोई और भी क्षेत्र हो, तो पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई करते हुए भी हम उन सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इस बात को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। शुभांगी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई को जारी रखी है। अब पढ़ाई के बारे में आप बता ही रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को चलिए 12th तक के तो कहानी आपने बता दी। आपने विवेकानंद से 12th किया है और बोकारो से आपने बताया कि 10th किया है। अब आपकी पढ़ाई की जर्नी में क्या चल रहा है और उसको आप कैसे आगे बढ़ा रही हैं? मैं पिछले साल ही मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम तो नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम कोरोना काल था, तो हमारे जो भी मार्क्स थे सब प्री बोर्ड के ज़रिए हमें दिए गए थे। तो मुझे उसमें 82% आए थे 12th में। मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया है नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैं कहीं भी बाहर से प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद से ही कर रही हूँ और मैंने एक ऑनलाइन क्लास लेके रखा है फिज़िक्स वाला का। मैं उसी के थ्रू अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही हूँ और इसी के साथ साथ मुझे मॉडलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं मॉडलिंग की भी प्रैक्टिस करते रहती हूँ। अच्छा, ये जो आपने रखा है यही आपको जो प्राइज़ मिला है वो इसके रूप में मिला है। तो हालांकि ये तो बहुत सामान्य सा सवाल है, लेकिन वाकई ये पूछना भी ज़रूरी है कि ये पहला है। यस सर, ये मॉडलिंग में एक मैंने जो पिछले साल पार्टिसिपेट किया था उसमें मुझे सैश और क्राउन मिला था और सर्टिफिकेट। उसके बाद मुझे ये मोमेंट मिला है। तो अब ये मोमेंटो आपको आगे बढ़ने के लिए कितना प्रेरित कर रही हैं, और ख़ास करके जो वो महसूस हुई खुशी, उसके बारे में अगर आप अपनी एहसास को हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाएँ तो। मुझे ये बहुत प्रेरित करता है। मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे पास प्राइज़ हो। मैं बचपन से इसीलिए हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती थी। मुझे शौक़ है कि मेरे पास बहुत सारा प्राइज़ हो। मेरे पापा को भी बहुत पसंद है, मैं कुछ जीत के आती हूँ, उन्हें बहुत खुशी होती है, इसीलिए मैं इसे रखी हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं देखकर इसे और भी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ूँगी। मैं बस यही सोचती हूँ, पहले नेशनल लेवल पे जाऊँगी, फिर इंटरनेशनल की भी प्रैक्टिस करूँगी। तो शुभांगी जिस गुरु के मार्गदर्शन में मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ी, आज वो गुरु भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। अमित सर, आपने कई बच्चों को जो है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और शुभांगी ने साफ तौर पर आपके बारे में ज़िक्र किया है। तो सबसे पहले उन सब सवालों पे जाऊं जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण सवाल है। वो ये कि ख़ास करके अगर हम सिंगिंग और डांसिंग, ये तो अब एक्सेप्टेबल है, लोग स्वीकार करते हैं इसको, लेकिन मॉडलिंग को लेकर शशुपंज वाली स्थिति में रहते हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि शुरू से मॉडलिंग के बारे में जो कंसेप्शन है कि मॉडलिंग मतलब हो गया देह प्रदर्शन, ठीक है। तो मॉडलिंग केवल देह प्रदर्शन नहीं है, मॉडलिंग का मतलब हो गया आपके पूरे बौद्धिक और शारीरिक प्रदर्शन। मतलब कि आप मॉडलिंग के साथ अपनी संस्कृति को, हम अगर मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग करवाते हैं, तो जो बच्चों का इंटरेस्ट है मॉडलिंग का, मॉडलिंग भी कर रहे हैं। और हमारा जो कल्चर है मॉडलिंग के माध्यम से, जैसे अगर हम एथनिक वेयर करते हैं
तो हमारा ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, साड़ी है, हमारा जो लहंगा है, उसको हम दिखा सकते हैं इन द वे ऑफ मॉडलिंग। उसके बाद हमारे जैसे एक हमारा शो हुआ था यहाँ पे, जिसमें हमने अपने हज़ारीबाग के आर्ट को मॉडलिंग के माध्यम, जो सोहराय और कोहबर आर्ट है, मॉडलिंग के माध्यम से उस सोहराय और आर्ट से डिज़ाइन किए हुए ड्रेस हमारे मॉडल्स ने पहना था, वो उन्होंने रैंप वॉक किया था कुनार। आप सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि मॉडलिंग एक जरिया बन सकता है बौद्धिक क्षमता विकसित करने का और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बचाए रखने का। बिल्कुल। और मॉडलिंग, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मॉडलिंग मतलब है कि देह प्रदर्शन और गलत लाइन, ये नहीं है। मॉडलिंग का अभी जो एरिया, जो क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और पुराने ख्यालात को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इस ओर जो है लोगों को जागरूक करने की अभी भी आवश्यकता है क्या? हाँ, बड़े शहरों में आवश्यकता नहीं है, लेकिन हज़ारीबाग जैसे छोटे शहरों में अभी भी इसकी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ फैमिली ऐसे होते हैं जो कि मॉडलिंग को गलत दृष्टि से देखते हैं और बच्चों को उसके लिए मोटिवेट नहीं करते। लेकिन आप देखिएगा कि हज़ारीबाग में वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मॉडलिंग के माध्यम से हज़ारीबाग क्या, झारखंड और भारत का नाम रोशन कर चुके हैं और लगातार कोई ना कोई है कि भारत और झारखंड और हज़ारीबाग का नाम रोशन कर रही है। चलिए अब हम सीधे शुभांगी पे आते हैं। शुभांगी के बारे में आपकी क्या राय है? किस तरीके से इनका जो है वो सोच के साथ साथ जो मेहनत करती है वो फोकस्ड होके कितना करती है? कुछ शुभांगी के बारे में बताइए। देखिए, अगर सबसे पहली बात है कि अगर इन्होंने ये टाइटल जीता है, इट मीन्स कि इनकी पूरी शिद्दत से, वो डेडिकेशन से इन्होंने काम किया। हमारा जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ उसमें थे जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ हर एक सेशन को, हम लोगों ने अपने सेशन में आप पत्रकार से कैसे बात कर सकते हैं, एक पत्रकार सेशन रखे थे, कम्युनिकेशन सेशन रखा था, डांस का, योगा का, फिटनेस का, हर एक तरह का ग्रूमिंग क्लासेस हम उन लोगों ने रखा था, जिनका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। इन्होंने नोट बनाया, सारे चीज़। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये केवल हम लोग का मॉडलिंग के लिए, मतलब डांस वांस नहीं, इवन कि इन लोगों को बताया गया देश के बारे में कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, आपके ज़िले के डीसी कौन है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, इन सारे की सिलसिलेवार जानकारी दी गई। जिसके बाद ही आज शुभांगी का जो थीम है, ब्यूटी विथ आपका ब्रेन, वो जो माइंड सेट है कि सुंदरता के साथ बौद्धिकता, ये दोनों चीज़ का जो संकलन होगा, उससे और आपका जो नेतृत्व है या जो आपका व्यक्तित्व है वो आपका और निखर के आता है। और शुभांगी में जैसे ये एक वर्सटाइल हो गई, सिंगिंग माशाल्लाह आप सुन चुके हैं अभी कि बहुत अच्छा गाती है, डांस भी ये बहुत अच्छा करती है, और रैंप वॉक में भी ये बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से आप सोचिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक वोट ला करके इन्होंने मिस पॉपुलर फेस ऑफ इंडिया का खिताब जीता था हमारे ऑनलाइन कंपटीशन में। और अभी एक ऑफलाइन शो में झारखंड फेम में इन्होंने सभी जिलों के प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए मिस ऑलराउंडर का खिताब जीता है। तो ये हज़ारीबाग के लिए और झारखंड के लिए और हमारे संस्था के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है, और निसंदेह हमारे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। तो किसी के सफलता के पीछे माँ बाप का जो भूमिका है वो काफ़ी अहम होता है, और शुभांगी के माता पिता भी शुरू से ही शुभांगी को लगातार मोटिवेट करते रहे, उनके कामों को बढ़ावा देते रहे, और आज उसी का नतीजा है कि आज शुभांगी एक ऐसे मुकाम पे है कि वह लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रही है। तो उनकी माँ भी हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपकी बच्ची एक ऐसी खिताब जीती मिस ऑलराउंडर का। लेकिन हम उन सब चीज़ों से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा मुझे बताइए शुभांगी के बारे में, कितनी नटखट रही है घर पे ये? थी, नटखट तो थी शुरू से। हाँ, थोड़ा पापा के साथ ज़्यादा मैंने इसका अटैचमेंट है, लड़ाई करते रहती है पापा के साथ हमेशा, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात तो मुझे जानने को मिली, फ्रिज वाली कोई कहानी थी मिस की, क्या था वो? जब 2.5 साल की ऐसे थी तो मैंने फ्रिज साफ किया था, उसके सारे सामान को निकाल के बाहर किया था, और फ्रिज को खोल के छोड़ा था कि सूखेगा तो फिर सामान उसमें डालूंगी। तो ये क्या कि फ्रिज के अंदर बैठ के और उसके दरवाज़ा को बंद करके थोड़ा सा सिर्फ खुला था उसमें, और उसके बाद हम सारा रूम ढूंढ रहे हैं, सब जगह इसको ढूंढ रहे हैं कहाँ है, इतना आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन एक आवाज़ भी नहीं दे रही है।
और जब इसके पापा को फ़ोन किए, वो भी ढूंढने लगे कहाँ गई कहाँ गई। फिर हम देखे कि थोड़ा सा फ्रिज हम खोले हुए थे, ये बंद कैसे हो गया। तो जैसे खोलते हैं तो हम करती है जी हाँ। वो भी एक यादगार लम्हा है अभी। लेकिन अब आपकी बच्ची माशाल्लाह एक अच्छे मुकाम पर है। क्वारंटाइन जिस वक्त कोरोना का दौर था उस वक्त भी ऑनलाइन खिताब इसने जीता, मिस पॉपुलर का खिताब, और अब मिस ऑलराउंडर का खिताब जीती। तो ये तो खुशी के पल है। अब आप अपने जो ख़ास करके बच्ची है उसको किस तरीके से आगे, किस तरीके का योजना है आगे ले जाने का? हम लोग देखिए बच्चे पे प्रेशर नहीं डालते हैं, वो जो करना चाहती है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। बस सही रास्ते पे चलो, ये चीज़ का सीख देते हैं, कुछ गलत मत करना। हमेशा मम्मी पापा का सर ऊंचा रहना चाहिए, किसी के माने कोई ये ना बोल पाए कि हाँ तुम कुछ गलत की हो। बस, और जिस फील्ड में जाना चाहो हम लोग तुमको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, अभी इतनी कम उम्र में 2 खिताब जीती है, जाहिर सी बात है इससे घर ही नहीं पूरा हज़ारीबाग गौरवान्वित हुआ है। और अब एक संदेश मैं चाहूँगा कि आपकी ओर से उन माता पिता को जाए जो पढ़ाई के अलावा जिनके बच्चे और भी दूसरे क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? हाँ, मैं और सभी पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि जिस भी फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए। उसको ये नहीं कि ये फील्ड अच्छा नहीं, वो फील्ड अच्छा। खुद अच्छे हैं बच्चे तो वो आगे अच्छा ही करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड गलत है। बच्चे अगर, आजकल के बच्चे खुद समझदार हैं, खुद सब कुछ देखकर समझते हैं और ये करते हैं, तो आजकल के बच्चों को इतना समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत मायने रखता है कि घर में दिया जाने वाला जो तरबियत है वो कैसा है। अगर आप तरबियत अच्छा दे रहे हैं तो, और बच्चे जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जो उसे अच्छा लगता है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, या फिर सिंगिंग हो, डांसिंग हो, मॉडलिंग हो, जो भी क्षेत्र बच्चे को पसंद आता है, आप अगर उस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब रुचि प्रोफेशन के तौर पर आएगा तो वह निखर करके आएगा। और यही वजह है कि आज शुभांगी बहुत ही कम उम्र में 2 खिताब अपने नाम कर हज़ारीबाग को गौरवान्वित किया है जी। और मैंने घर में जैसे इसके पापा भी बहुत सपोर्ट हैं, इसकी दादी भी इसको बहुत सपोर्ट करती है। मैंने वो भी किसी मैंने है अच्छा, दादी से बहुत अच्छा बहुत लगा हुआ, बहुत अटैचमेंट है, हर समय लगी रहती है दादी के साथ में। तो वो भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि ये मत करो वो मत करो, वो चीज़ नहीं है। मैंने आज के ये में वो साथ चलती है, कभी कोई चीज़ के लिए ये नहीं करती। ये बहुत अच्छी बात है। तो शुभांगी का प्यार कभी कभी आपके साथ लड़ाई के रूप में भी आता है, बाप और बेटी में। अब आप तो, आपकी बच्ची बहुत सफलता के नए रास्ते पे चल निकली है, जाहिर सी बात है कि खुशी महसूस तो हो रहा होगा। अब वो लड़ाइयों को कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए एक पिता का जो है, एक पिता का बेटी से बहुत लगाव होता है और पूरा हक के साथ मांगती है, लेकिन पिता जो है बहुत दूर तक सोचता है कि इसको किसी भी तरह से इसकी खुशी को भर दो। और ऊपर वाला के आशीर्वाद से मेरा योगदान, ये जो चीज़ बोलती है हम कोशिश करते हैं कि इसको हर एक चीज़ में हम कोई चीज़ की कमी ना होने दें। जैसे इसकी मम्मी यहाँ नहीं थी, अभी हाल में हमारे साला साहब डेथ कर गए, तो ये ज़रा उदास हुई, हमसे पूछी। हम बोले बेटा हम बहुत डिस्टर्ब हैं, ये फंक्शन छोड़ दो। लेकिन अमित सर का नाम ली और प्लस देखे कि इसके अंदर ज़रा सा उदासीपन आया, तब मेरा विचार हुआ कि नहीं, किसी भी कीमत पे हमको भेजना है। लेकिन ये पूरा अंदर से कॉन्फिडेंट थी कि हम प्राइज़ जीतेंगे इस बार। तो इसका चेहरा को हम भांप लिए, हम बोले कि किसी भी कीमत पे तुमको भेजना है तो भेजना है। एक पिता की तो यही खासियत होती है कि बच्चे ना भी बोलें तो उनके चेहरे से वो आभास हो जाता है कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। एक चीज़ देखा भी गया है आज के परिवेश में, देखिए हर एक बच्चा अब डिजिटल की ओर जा रहा है। पहले वाला युग नहीं रहा कि क्या पहनावा है क्या नहीं है, आजकल सारा मॉडलाइज हो चुका है। और आज के डेट में टीवी कहिए चाहे जहाँ से भी,
कि शुरू में एक अगर कोई बच्चा है घर में तो उसका पहचान एक पिता से होता है, और एक पिता का सोच होता है कि हमसे ऊपर बढ़े बच्चा। तो मेरा भी सोच है कि हम जिस पद पे हैं, जिस भी प्रोफेशनल में हम हैं, हमसे ऊंचा हमारे बच्चा लोग आगे जाए, कि कल के डेट में एक पुत्र या पुत्री से एक पिता को पहचान बने। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि कोई भी क्षेत्र जाओ लेकिन माँ पिता का नाम हमेशा रोशन रखना। कोई ऐसा नहीं, सब चीज़ हर लाइन में तुमको गुरु मिलेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, डॉक्टरी लाइन में जाओ, चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाओ, कोई ना कोई गुरु रहेंगे। और उसी के लिए हम अभी तक तो पूरा सोचे हैं कि इसको हर चीज़ हम पूरा करते आए हैं। आगे ऊपर वाला जाने कि कहाँ तक हम मदद कर पाएंगे, लेकिन सोच रहता है कि कुछ हम इसको बनावें। काहे कि इसकी बुआ लोग का, चाहे इसकी मौसी हुई, चाहे हमारे जो भाभी भैया लोग हैं, सभी लोग के सामने एक उदाहरण पेश हो कि अच्छा गाइडलाइन में जा रही है, जिससे उन लोग का भी नाम हो। और अभी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि रांची गई तो वहाँ रहने का साधन तो इसका होटल में था, लेकिन हम बोले कि बुआ घर है, वहीं पर रह करके तो अपना उसी तरह से किए। तो सारे लोग जितना पेरेंट्स हैं सब कोई खुश हैं। तो जाते जाते शुभांगी, हम चाहेंगे कि आपकी जो मीठी आवाज़ है उससे फिर से वो रूबरू हो हमारे दर्शक। जी ज़रूर। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरी तू लगा है। चैन बातों की मेरी, चाहत रातों की मेरी, चैन को भी मेरे यूं तूने ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, एक नज़र तो याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका। तो ये थे हमारे साथ शुभांगी सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मॉडलिंग के क्षेत्र में ये ज़रूर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन सिंगिंग और डांसिंग जो कि इनका शौक़ भी रहा है, उसे भी वो लेकर के आगे जाना चाहेंगी। और पूरे सभी लोगों की दुआएं इनके साथ है। लोग भी ज़रूर चाहेंगे कि हज़ारीबाग की बेटी आगे बढ़े और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.